भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। उनकी उम्र गुजरी जा रही है। अगर देखिए कोई भी आपके घर में व्यक्ति, आपका बच्चा है, आपकी बच्ची है जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसकी जो उम्र है वो गुजरी जा रही है, मतलब 20 साल हो गई है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, यहाँ तक 40 साल भी हो गई है। आप घर वाले चाहते हैं कि उसकी जो है विवाह हो जाए, लेकिन अभी तक विवाह नहीं हो रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका विवाह हो जाए, शादी हो जाए, मंगल विवाह हो जाए, लेकिन अभी तक उसका विवाह कुछ मतलब हो ही नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा पंडित को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी जो नक्षत्र हैं, उसका जो भविष्य है सब दिखा लिया, उसका जो भी है, लेकिन अभी तक उसका जो विवाह है वो नहीं सेट हो रहा। बात हो जाती है पक्की, लेकिन पक्की बिल्कुल लास्ट में आके उसका जो विवाह है वो कैंसिल हो जाता है, हट जाता है। तो ऐसे में आप लोग अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण जो हमारे घर के बच्चे बच्चियां हैं उनका विवाह नहीं हो रहा, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपका लड़का हो या लड़की, उसका विवाह होगा ही होगा। और केवल विवाह बस नहीं होगा, केवल मंगल विवाह होगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं। ठीक, देखिए पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता है, लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो पिछले साल की बात है, मतलब 1 साल पहले की बात हो गई, उससे कम की। पूज्य गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो बहुत सारे लोग उनकी कथा में आए। जब उनकी कथा में बहुत सारे लोग आए तो आपको एक चीज़ का और पता होगा कि गुरुदेव की जो कथा में लोग आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे और गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी, जितने भी माता पिता हैं या जितने भी लड़का लड़की हैं, कि गुरुदेव हमारी शादी नहीं हो रही है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि गुरुदेव हमारी शादी क्यों नहीं हो रही है। हम बहुत ज़्यादा उपाय भी कर चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, हमारी उम्र गुजरी जा रही है, लेकिन हमारी जो विवाह है वो हो नहीं रहा। कृपया करके कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा अगर विवाह रुक रहा किसी कारणवश, तो तुम्हारा विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके अपने घर में किया, और मात्र 1 से 1.5 महीना के बाद गुरुदेव की कथा में वापस और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि गुरुदेव की कथा में जो इस बार पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी जो शादी है वो सेट हो गई है, पक्की हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से व्यक्ति की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती हैं, और जो उनका विवाह है जो अटका हुआ होता है वो विवाह भी हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो हमारा उपाय कौन सा है। पहला जो उपाय है ये आपको अपने बच्चे बच्ची से कराना है, ठीक, जिसकी भी विवाह नहीं हो रहा। आपको लेना है 1 काली मिर्च और 1 बेल पत्र। क्या क्या लेना है, देखिए, काली तिल और काली मिर्च में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको काली मिर्च लेना है। ठीक, उसके साथ साथ आपको चाहिए 1 बेल पत्र। अब देखिए, जो बेल पत्र आप ले रहे हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, और कहीं से भी मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेल पत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि वो 1 पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। 1 पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र हमको लेना है। ठीक, बेल पत्र ले लिया, उसके साथ 1 काली मिर्च ले ली, और अपने बच्चे बच्ची जो भी होंगे उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिए। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको उनको दिशा बतानी है। दिशा कौन सी होनी चाहिए, देखिए, सबसे पहले तो उनको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़े हो जाएं, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लें। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जो जलाधारी है, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए, बस। ठीक, तो आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है,
आपको महादेव का एक सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से? कुंदकेश्वर। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है बस, और चुपचाप आ जाना है घर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर लगातार आपने 1 से 1.5 महीना किया तो आपको मन चाहा वर या वधू मिलेगी, और जो भी आप चाहते हैं आपका मंगल विवाह 100% होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको लेना क्या है, ये 11 लाल फूल का उपाय है और बहुत ही कारगर ये उपाय है। अगर आपने इसको भी कर लिया ना तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी ही होगी। अब देखिए करना क्या है इसमें, सबसे सिंपल है इस उपाय का, 11 लाल फूल। कितने फूल? 11। अब देखिए 11 लाल फूल आप ले रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको लाल फूल ध्यान रखना है कि लाल फूल होना ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग ना गलती क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं लाल फूल लेने में, कि वो 5 फूल गुड़हल के ले लेंगे, 5 फूल गुलाब के ले लेंगे या कुछ और ले लेंगे। नहीं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो आप फूल एक बार में ले रहे हैं वही फूल आपको लेना है। ठीक, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा बता रहा हूँ कि अगर आप गुलाब का फूल ले रहे हैं तो आप केवल गुलाब का ही फूल लीजिए। अगर आप गुड़हल का फूल ले रहे हैं तो 11 के 11 आप गुड़हल के ही फूल लीजिए। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब देखिए बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको जाके शिव मंदिर पर अर्पित कर देना है। नहीं, आपको शिव मंदिर पर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर का जो जलाधारी है, जलाधारी के बाएं हाथ में भगवान गणेश की जगह होती है और दाएं साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे 11 लाल फूल अर्पित कर देने हैं बस। ठीक, और अपना जो भी होगा, जिस तरह का भी आपको मतलब पति चाहिए, जिस तरह की आपको पत्नी चाहिए, आप माता शोक सुंदरी से वहाँ आपको बोल भी देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता शोक सुंदरी आपका मंगल विवाह अवश्य रूप से कराएंगे ही कराएंगे। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब जो हमारा तीसरा उपाय है ये भी माता शोक सुंदरी का ही उपाय है। अब इसमें आपको देखिए करना क्या है, आपको लेना है लाल चंदन। या लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं और माता पिता भी उनके कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इसमें चाहिए क्या, लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधे सीधे शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। अब आपको अपनी एक उंगली से, कोई भी दाहिने हाथ की एक उंगली से लाल चंदन का 3 बार बिंदी लगाना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। मैंने अभी जगह आपको बता दी कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। आपको 3 बार वो बिंदी लगा देना है। ठीक, 3 बार आपने बिंदी लगा दी। 3 बार बिंदी लगाने के बाद आपको क्या करना, वो हाथ धोना नहीं है, आपको फिर से एक बार स्पर्श करना है और वही बिंदी मतलब जो आपने लगाया है उसी का स्पर्श करके अपने घर आ जाना है। और अपने घर में जो कमरा होगा आपका, जहां आप सर रखते हैं, उसी दीवार पे आपको वही 3 बिंदी आपको फिर से लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय के द्वारा स्वयं माता शोक सुंदरी आ जाती हैं आपके घर में और आपके घर में जो भी निगेटिविटी है वो हटा देती हैं। और आपका अगर विवाह रुक रहा किसी कारण तो विवाह अवश्य रूप से मंगल विवाह करवाएंगी ही करवाएंगी।